हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मेटल नॉन मेटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का विच इज कॉल्ड मेटलर्जी, राइट। बट मेटलर्जी एग्जैक्टली है क्या, क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये पढ़ने के पहले कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग विद हाउ डू मेटल्स अकर इन नेचर। ठीक है, यानी अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात कर लेते हैं कि नेचर में मेटल्स कैसे अकर करते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है कि मेटल जो टर्म आया है वो इसी बेसिस पर आया है क्योंकि मेटल्स कहाँ अकर करते हैं, अर्थ क्रस्ट में अकर करते हैं। अब वो अर्थ क्रस्ट में दो स्टेट में अकर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी। या तो वो किसी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप कंबाइंड बोलिए या आप कंपाउंड स्टेट बोलिए, किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो एक तो हो जाता है कंबाइंड या कंपाउंड स्टेट और दूसरा हो जाता है नेटिव या फिर जिसको बोलते हैं हम एलिमेंटल स्टेट, नेटिव और एलिमेंटल स्टेट। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी जो भी मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में अकर कर रहा है आइदर इन इट्स नेटिव स्टेट और इन इट्स कंबाइंड स्टेट। अब ऑब्वियसली जब हम रिएक्टिविटी बोलते हैं तो कुछ मेटल्स हैं विच आर हाईली रिएक्टिव, कुछ मेटल्स हैं विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी सीरीज की मिड में आ रहे हैं, और कुछ मेटल्स हैं विच आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव जो बिल्कुल डाउन द सीरीज आ रहे हैं, राइट। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मरकरी, ये सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरीली इन देयर नेटिव और एलिमेंटल स्टेट। द लॉजिक इज वेरी सिंपल, दे आर लेस रिएक्टिव, वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते, तो वो अपनी कंबाइंड स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो ज्यादातर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, एज एलिमेंट। तो गोल्ड एज गोल्ड अकर, नो डाउट इम्प्योर फॉर्म होगा, ऑब्वियसली अर्थ क्रस्ट में कोई भी चीज प्योर तो नहीं हो सकती ना, इम्प्योरिटी एसोसिएटेड होगी, उसका वो क्रूड फॉर्म होगा, बट इट विल बी इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। इट विल नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग इन नेचर, ऑक्सीजन है या वाटर है या किसी और चीज से रिएक्ट करके वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ज्यादातर वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो डाउन द सीरीज आते हैं, जो बिल्कुल नीचे नीचे आते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स किस फॉर्म में अकर करते हैं, नेटिव या एलिमेंटल स्टेट में अकर करते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे, राइट। और जो हाईली रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है जो टॉप ऑफ द सीरीज एंड मिड ऑफ द सीरीज में आ रहे हैं, वो अपनी किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में या कंपाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हो गए। अब इसमें तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, यस, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आयरन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में, क्योंकि वो रिएक्टिव है तो वो नेचर में किसी ना किसी से रिएक्ट कर चुके होंगे और इसीलिए वो अपनी किसी ना किसी कंपाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब चाहे नेटिव स्टेट हो चाहे कंबाइंड स्टेट हो, जब भी हम अर्थ में मेटल की अकरेंस देखते हैं, दोबारा सुनो, चाहे वो अपनी नेटिव स्टेट में अकर कर रहा है, एज एलिमेंट अकर कर रहा है, चाहे वो अपनी किसी कंपाउंड ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, हेलाइड, किसी भी फॉर्म में अकर कर रहा है, द नेचुरल स्टेट ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज मिनरल। बच्चों, अब जो दो टर्म्स आने वाले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म बोला जाएगा मिनरल, दूसरा होगा ओर। रिलेटेड टर्म्स हैं पर दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, समझ में, कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए, राइट। तो इस चीज को विजुअलाइज करो, आप मेटल कहाँ ढूंढ रहे हो, अर्थ के क्रस्ट में। रिएक्टिविटी के बेसिस पर या तो वो एलिमेंटल स्टेट में आकर कर रहा है या वो अपने किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पर वो जिस भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एलिमेंटल चाहे कंपाउंड, वो जिस भी फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में अकर कर रहा है, उसकी उस नेचुरल स्टेट ऑफ अकरेंस को हमने क्या बोला है, मिनरल। और उसी से ही एक रिलेटेड टर्म आगे निकालेंगे अपन, ओर, यस। तो मिनरल की अगर अपन बात करें तो मिनरल क्या है, द नेचुरल स्टेट ऑफ अकरेंस, द नेचुरल स्टेट, द नेचुरल फॉर्म इन विच द मेटल इज अकरिंग इन नेचर, इन विच द मेटल अकर्स इन नेचर, अकर्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो ये जो नेचुरल स्टेट ऑफ अकरेंस है इसको हमने क्या बोला है, मिनरल बोला है। ये कैसा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली इम्प्योर तो होगा ही होगा क्योंकि अर्थ क्रस्ट में अकर कर रहा है। अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे कॉमन जो एलिमेंट एक बहुत अच्छे से हमें कमर्शियली यूज आता है, दैट इज एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको बहुत सारे उसके फॉर्म्स नहीं भी पता है तो भी एटलीस्ट आपने बॉक्साइट का नाम सुना होगा। वो बॉक्साइट के फॉर्म में आकर करता है, विच इज Al2O3.2H2O, राइट, इस फॉर्म में आकर करता है। दूसरा वो आकर करता है इन द फॉर्म ऑफ क्ले, राइट। क्ले इज Al2O3.2SiO2.2H2O। तो एल्यूमिनियम क्रायोलाइट के फॉर्म में Na3AlF6 क्रायोलाइट के फॉर्म में भी आकर करता है। वो बहुत सारे और फॉर्म्स में आकर करता है, बट मेजरली इन दो फॉर्म्स में आकर करता है। मैं यहाँ पर जो आपको पॉइंट समझाने वाली हूँ उसके लिए दो एग्जाम्पल बहुत है। वो बॉक्साइट के फॉर्म में आकर कर रहा होता है, और वो क्योंकि रिएक्टिव मेटल है तो नेटिव स्टेट में तो आकर करेगा नहीं, तो कंपाउंड के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको अगर एल्यूमिनियम को, लेट्स से मैंने तुम्हें बोला कि बेटा एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनानी है, एल्यूमिनियम अपन को एक्सट्रैक्ट करना है। एक बच्चा लेकर आया बॉक्साइट, एक बच्चा लेकर आया क्ले। मैं क्या प्रेफर करूंगी? इन दोनों में से अपन वो यूज करते हैं जिसमें से एल्यूमिनियम को निकालना इजी है, टाइम कम लगे, एफर्ट कम लगे, पैसा कम लगे, और जो एल्यूमिनियम की यील्ड है वो अपन को ज्यादा मिल जाए। तो कम टाइम में, कम खर्च में जो प्रोडक्शन हो वो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ढंग से समझना है इस बात को। तो एल्यूमिनियम इन दोनों फॉर्म्स में अकर कर रहा है, यानी ये दोनों ही क्या है? द नेचुरल स्टेट ऑफ अकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी ये दोनों ही क्या है? मिनरल है। ये भी मिनरल है एल्यूमिनियम का, और ये भी मिनरल है एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम इन दोनों फॉर्म्स में अर्थ क्रस्ट में अकर कर रहा है। बोथ ऑफ देम आर मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन जब मुझे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन की बात करनी होगी कि मुझे एल्यूमिनियम यूज करने के लिए कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं वो मिनरल सिलेक्ट करूंगी जिसमें से एल्यूमिनियम को निकालना इजी है और प्रॉफिटेबल है, कम टाइम में ज्यादा अमाउंट एल्यूमिनियम का निकल जाए। ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल को निकालना इजी और प्रॉफिटेबल है, उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं? ओर। तो अगर इन दोनों का ऑप्शन दिया जाए कि मैम ये ले लो या ये ले लो इन दोनों में से, तो इन दोनों का एनालिसिस करके अपन क्या देखेंगे? किसमें से एल्यूमिनियम को निकालना इजी एंड प्रॉफिटेबल है, और वो कौन होता है? दैट इज बॉक्साइट। तो आउट ऑफ बॉक्साइट एंड क्ले, बॉक्साइट इज दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि क्ले सिर्फ क्या बोला जाएगा? कि मिनरल है। ठीक है, बहुत ढंग से इस बात को समझो। बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उन बहुत सारे मिनरल्स में से कुछ क्या होते हैं? ओर्स, जिसमें से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी और प्रॉफिटेबल होता है। उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स, राइट। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, बहुत सारे बेसिस हैं पर वाटर सोल्यूबल बेसिस को अल्कली बोल देते हैं, फ्यू बेसिस आर अल्कलीज, राइट। वैसे ही बहुत सारे मिनरल्स हैं एक पर्टिकुलर मेटल के। उन मिनरल्स में से वो मिनरल्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसमें से मेटल को निकालना इजी और कन्वीनियंट है, प्रॉफिटेबल है, उन मिनरल्स को मिनरल ना बोलकर हमने एक स्पेशल टर्म दे दिया, क्या? ओर। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि जब अपन मेटलर्जी की बात करते हैं ना, तो मेटलर्जी अपन घर में नहीं करते कि मम्मा मेटलर्जी कर रही है या मैं ऑफिस में मेटलर्जी कर रही हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता। मेटलर्जी इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इट इज अ कमर्शियल प्रोसेस। कोई भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोसेस होगा तो उसका मेन फोकस क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए वो मिनरल को यूज नहीं करेगा, वो किसको यूज करेगा? ओर को। तो जब भी आप आंसर लिखोगे मेटलर्जी से रिलेटेड, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में, आपको कौन सा टर्म यूज करना है? आपको ओर टर्म यूज करना है, मिनरल टर्म यूज नहीं करना है। जो भी आप उसका प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे होगे, मेटलर्जी से रिलेटेड जो भी आंसर आप लिख रहे होगे, उसमें आपको क्या टर्म लिखना है? ओर टर्म लिखना है, राइट। तो ओर क्या हो गया? ओर्स आर दोज मिनरल्स, दीज आर दोज मिनरल्स from which the metal can be extracted, the metal can be extracted कैसे? easily and profitably, easily and profitably, right। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल को निकालना क्या है? इजी एंड प्रॉफिटेबल है, वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं? उस मेटल के ओर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स? क्योंकि अकर तो अर्थ क्रस्ट में ही कर रहे हैं ना। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, राइट। तो हम यहाँ से एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं,
ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि ओर्स भी कहाँ अकर कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में, नेचर में अकर कर रहे हैं. तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट. आई होप आपको ये डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं कि मेटलर्जी होता क्या है. तो देखो मेटलर्जी जो टर्म है, मेटलर्जी ऑब्वियसली मेटल से रिलेटेड है एंड अर्ज मतलब डेस्परेटली किसी चीज को चाहना या थोड़ा जबरदस्ती करके जोर करके वो चीज करना इज अर्ज, राइट. सो मेटलर्जी बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं हम कि आपको किसी मेटल को यूज करना है, आपको किसी मेटल को यूज करना है तो उसको उसके ओर में से निकालना, मिनरल नहीं, ओर में से निकालना और उसको यूज करने लायक बनाना. जैसे सपोज एल्यूमिनियम की अपन बात करें, अपन को फॉइल बनानी है या अलॉय के फॉर्म में एरोप्लेन पार्ट्स में उसको यूज करना है, बहुत एन नंबर ऑफ यूजेस है ना एल्यूमिनियम के. तो अपन क्या करेंगे, अर्थ के क्रस्ट में से उसका ओर निकालेंगे, सबसे बढ़िया जो ओर होगा उसकी ओर की क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे कुछ स्टेप्स करके, उस ओर में से, क्योंकि वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में, उसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे. पर जो आपने ओर में से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया है वो प्योर तो एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी. तो अपन फर्दर उसको प्योरीफाई करके क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को यूज करने के लायक बनाएंगे. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम अर्थ में से ओर को निकालना, ओर में से मेटल को निकालना और मेटल को इतना प्योर करना कि आपको उसको जो भी जहां भी यूज करना है वहां आप उसको यूज कर पाओ, यूज के लायक बनाना, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटलर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, राइट. तो मेटलर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, मेटलर्जी इज द प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मतलब निकालना, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल, कहां से, फ्रॉम इट्स ओर एंड देन रिफाइनिंग इट फॉर यूज, एंड देन रिफाइनिंग मतलब प्योरीफाई करना, रिफाइनिंग इट फॉर यूज, इतना रिफाइन कर देना कि आप उसको उस पर्टिकुलर यूज में ले सको, काम में. यस, रिफाइनिंग इट फॉर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी, राइट. तो ये पूरा जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोला जाता है, मेटलर्जी. बच्चों बार बार बोल रही हूँ, ध्यान क्या करना है कि आप कभी भी यहाँ मिनरल नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ओर लिखोगे, ठीक है. तो ओर्स अब बहुत वैरायटी के आ गए, कोई सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, कोई जैसे ZnS है, जिंक ब्लेंड, ये एक सल्फाइड ओर है. ZnCO3 कैलामाइन, ये कार्बोनेट ओर है ना. जिंक ऑक्साइड हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, कोई हेलाइड के फॉर्म में हो सकता है, कोई कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है. ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ओर्स होते हैं. ये आपको किसी भी बुक में या किसी भी NCERT में भी मिल जाएगा. ये नाम और इनके फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा ओर है, उसका नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है. जो कॉमन है वो तो आपको डेफिनेटली याद होने ही चाहिए, राइट. और मेटलर्जी जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत सारे, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना, बहुत सारे ओर्स, जो मेन सारे ओर्स है ना, वो सारे में नाम और फॉर्मूले आपको पढ़ाते पढ़ाते वो पूरा आ जाएगा, राइट. तो ऐसे बहुत सारे ओर्स हैं, इनमें से अपन को क्या करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उसको प्योरीफाई करना है, यूज करने के लायक बनाना है. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है, मेटलर्जी बोला गया है. अब ऑब्वियसली ये एक स्टेप प्रोसेस तो होगा नहीं, सुनने में ही क्या लग रहा है, लंबा प्रोसेस लग रहा है. तो एक बार स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, देयर आर 4 स्टेप्स इन मेटलर्जी, ठीक है. सबसे पहला स्टेप आता है, देखो प्रोसेस को बस मैं आपको विजुअलाइज करा रही हूँ, बाकी डिटेल में तो आगे वीडियोस आएंगी ही. आपने ओर को अर्थ क्रस्ट में से निकाला, ठीक है. अब वो जो निकाला है वो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स के फॉर्म में है, राइट. तो हम उनको क्या करते हैं, पहले हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. पहला स्टेप आ जाएगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. जब आपने उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, अब आप क्या करोगे, उस ओर, क्योंकि आपने अर्थ में से निकाला वो इम्प्योर है, उस ओर को प्योरीफाई करोगे. मेटल को नहीं निकाला अभी हमने, उस ओर को प्योरीफाई किया है, उसमें से इम्प्योरिटी हमने हटाई है. यानी जब आप ओर को प्योरीफाई करोगे तो उस स्टेप को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, एनरिचमेंट बोल सकते हैं, इस तरीके से इसके नाम आते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये जो डिफरेंट नेम्स है, जब मैं एक एक करके
सारे स्टेप्स को डिटेल में बताऊंगी, तो जितने भी नेम्स हैं उसके वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो पहले स्टेप में आपने जो अर्थ में से ओर निकाला है, जो बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में है, उनको पाउडर किया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके। फिर आपने उस ओर को क्या किया है, प्योरीफाई किया है इन द सेकेंड स्टेप, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट, वो जो आपके पास कंसंट्रेटेड ओर है, प्योरीफाइड ओर है, उसमें से आपको मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो थर्ड स्टेप आएगा extraction of metal from concentrated ore, extraction of metal from concentrated ore। तो जो ore आपने कंसंट्रेट किया है सेकेंड स्टेप में, उसमें से आप मेटल को क्या करोगे, निकालोगे। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, आपने जो मेटल निकाला है वो प्योर नहीं है, आप उसको क्या करोगे, प्योर करोगे कि वो यूज करने के लायक हो जाए। प्योरिफिकेशन के लिए जो टर्म हम यहाँ यूज करेंगे वो होगा रिफाइनिंग। तो फोर्थ स्टेप आ जाएगा रिफाइनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्टेड मेटल। जो मेटल आपने थर्ड स्टेप में एक्सट्रैक्ट किया है, अब आप उसको क्या करोगे, प्योरीफाई करोगे। तो ये हो जाएगा रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल। जैसे ही आप ये काम करोगे, आपका जो मेटल है वो यूज करने के लायक हो जाएगा और उसका पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये मेटलर्जी के 4 स्टेप्स हो गए। हर एक स्टेप को लेकर आपके पास वीडियो में अपलोड करूंगी इस चैनल पर, एक एक स्टेप को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो हो सकता है कोई कोई वीडियो थोड़े लंबे हों, आप बहुत पेशेंटली उनको समझना, क्योंकि ये प्रोसेस और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 10th क्लास के ही नहीं, बाकी आगे भी फर्दर आपको ये काम में आएगा ही आएगा, राइट। तो ये 4 स्टेप्स हो गए मेटलर्जी के, और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग विद 1 वीडियो फॉर ईच स्टेप, राइट, जिसमें हम पूरा मेटलर्जी को बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल विद ऑल द प्रोसेस हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, राइट गाइज। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले एक बार ये मिनरल और ओर वाली चीज अच्छे से समझ लेना, रिवाइज कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपके मन में, या आप कुछ पढ़ते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड लक, थैंक यू।